तो बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने जनता टीवी से भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो सुन लेते हैं। सर 1.5 दिन हो गया है प्रशिक्षण शिविर को लेकर, क्या सर लग रहा है किस तरीके से कार्यकर्ताओं को सर संदेश दिया जा रहा है? देखिए, कार्यकर्ता पूरी तरह से ये इंटरेक्टिव सेशन होते हैं। कार्यकर्ता भी अपनी बात करते हैं, रखते हैं, सवाल पूछते हैं और जो विषय रखने के लिए आते हैं वो भी अपना उद्बोधन देते हैं। इसका प्रकार ही ऐसा है कि 40 से 45 मिनट वक्ता अपनी बात रखता है, फिर उससे 15-20 मिनट सवाल जवाब किए जाते हैं, बाद में धन्यवाद किया जाता है। तो इसके कारण से पूरे के पूरे इंटरेक्टिव सेशन है और हर विषय में पूरे हाउस की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो उसके कारण से लोग लगातार चर्चा के माध्यम से इससे सीखते हैं, साथ रहते हुए भी सीखते हैं। यहाँ सब साधक हैं, ऐसा नहीं है कि कोई गुरु है कोई शिष्य बता रहा है, नहीं, कोई 2 कदम आगे है 2 कदम पीछे है, सब सबसे सीख रहे हैं। यह सहजीवन भी इसलिए है कि देर रात तक भी बातें करते हुए सारी बातें सीख सके। भाई तुमने कैसे किया, ये चैलेंज आया तो कैसे किया, वो चैलेंज आया तो कैसे किया। यह सामूहिक सीखना हमारे प्रशिक्षण के माध्यम से होता है। सरकार की पारदर्शिता की बातें भी जो है अंदर होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ संगठन की बात करें तो जो योजनाएं सरकार की होती है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, ये तमाम चीजें कार्यकर्ताओं को जो है बताई जा रही है। कितना फायदा आप समझते हैं कि आने वाले समय में, चूंकि आज 24 में चुनाव भी होने वाले, इन सब चीजों से होता हुआ नजर आएगा? देखिए, 2 सत्र ऐसे हैं इस ट्रेनिंग कैंप में। कल हरियाणा की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया, आज केंद्र सरकार ने क्या क्या काम किए जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आया। लेकिन बदलाव एक सतत प्रक्रिया है, आ गया है ऐसा पूर्ण हो गया ऐसा कभी नहीं होता, ये सतत रूप से चलता है। और इसके लिए योजना तो बन गई है, जैसे नहर तो आ गई है, लेकिन नहर से पानी घर तक कैसे आए, तो ऐसा आने के लिए बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो आम आदमी की कैपेसिटी नहीं होती, उसका आत्मविश्वास नहीं जुड़ा हुआ होता, उसको योजनाओं तक कैसे पहुंचा जाए इसका पता नहीं होता। इसको कैपेसिटी बिल्डिंग का, उसका सामर्थ्य बढ़ाने का काम कार्यकर्ता करता है। मान लो किसी को किसी चीज़ आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए था, नहीं बना, तो वो दफ्तरों में जाकर नहीं बनवाने में सक्षम है तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने बनवाना चाहिए। पीपीपी का उसका कार्ड बनना था, नहीं बना है तो बीजेपी के कार्यकर्ता ने उसमें मदद करनी चाहिए। तो हम ये बता रहे हैं कि केंद्र और राज्य की जितनी भी योजनाएं हैं, एक जनसंख्या के 1 सेकंड में उससे बदलाव आ गया है। लेकिन अभी हमने 14 से 28 लाख कर दिया जो है आयुष्मान का कार्ड, तो 14 लाख का और बनना है। जो पात्र है उनको बताइए कि वो कैसे उसका लाभ ले सकते हैं। तो कार्यकर्ता आम जन के जो सामर्थ्य बढ़ाए। देखिए, हमारी संगठन की यात्रा ऐसी है कि पहले हम केवल संगठन करता थे, फिर जब इलेक्शन लड़ने लगे जनसंघ के रूप में तो इलेक्शन मैनेजर भी हो गए, इलेक्शन मैनेजमेंट करने लगे। जब पार्टी बड़ी बनाने के लिए तो कुछ लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो आंदोलन करने लग गए, आंदोलनकर्ता हो गए। आंदोलनकर्ता से आगे जब कोरोना आया तो हम सेवाभावी संगठन हो गए, जो पहले कभी नहीं थे। कभी कभी लोग छोटे मोटे इलाकों में कहीं भूकंप आ गया और आ गया, बाढ़ होगी, लेकिन देशव्यापी एक साथ सेवा पूरी बीजेपी करे, ये कोरोना काल में। अब प्रशासन के हम सहयोगी हो रहे हैं कि प्रशासन जो योजनाएं लेके आ रहा है, शासन जो योजनाएं लेके आ रहा है, वो लाभार्थी को पहुंचे, इस काम के लिए ब्रिज बन रहे हैं। एक सर अंतिम सवाल, क्या 2024 की चुनाव की तैयारियां जो है यहाँ से जो है शुरू हो रही हैं, इसको इस तरीके से देखा जाए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत रूप से काम करती है और जब बहुत सारे विषय, अनिल विजय का विषय रात को था कि अपने क्षेत्र का पोषण कैसे करें, बूथ मैनेजमेंट कैसे करें, ये असीम गोयल जी बोल रहे थे। तो अपने आप लोग सीखते हैं, लगातार बढ़ते हैं। जब विजन के साथ काम करता हो तो दूर तक देखते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी थे, जो जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे बीजेपी प्रशिक्षण शिविर को लेकर। कैमरामैन मोनू चौहान के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, फरीदाबाद।